नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों में जो उनको सबसे प्रिय काम है वो शुरू कर दिया है, वो है नाम बदलना। जिनको विकास नहीं आता, जिनको भविष्य की जिनके मन में कोई परिकल्पना नहीं है, उनको सिर्फ नाम बदलने में ज़्यादा आनंद आता है। नाम बदलने से क्या होता है? आज तक क्या हुआ है? जिस शहर का नाम बदला गया, क्या उसका भविष्य बदल गया? क्या वहां प्रगति हुई? अब देखते हैं कहाँ नाम बदले गए। अब जैसे बनारस है, बनारस को वाराणसी कर दिया गया, लेकिन प्रधान सेवक भी उसका नाम बनारसी करते हैं अभी भी। बम्बई का नाम मुंबई हो गया, उससे कोई खास तरक्की नहीं हुई और लोग उसको अभी बम्बई कहते हैं। मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया, तो जो चेन्नई की तरक्की मद्रास के नाम से थी और उसके नाम से चेन्नई के नाम से है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बंगलोर को बेंगालुरु कर दिया, थोड़ी मुश्किल कहने में पड़ गई, उससे उसका विकास नहीं पता नहीं हुआ है। अब नाम इस तरह ढूंढते चले जाइए, नाम बदलते रहते हैं, ये तो मान लिया हमने। उसमें हमेशा जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो प्रशासनिक माहौल है, वो परिलक्षित होते हैं, वो भी मान लिया हमने। लेकिन आज की तारीख में जब लोग समझदार हैं, तब ऐसा होना, ये बात समझ में आती है। जब लोगों में समझ नहीं है, उनके पास कुछ करने को नहीं है, सिर्फ नाम बदल दें। अब योगी ने फैसला किया कि 6 गांवों के नाम बदलेंगे, 6 शहरों के नाम बदलेंगे। उनमें से अलीगढ़ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर। अब उन्होंने कई जगह नाम बदले हैं। हुमायूंपुर को हनुमान नगर किया था, मीना बाजार को माया बाजार, अलीनगर को आर्यनगर कर दिया। उससे कितनी तरक्की हुई है, इसका किसी ने लेखा जोखा किया? योगी को समझाया? या सिर्फ ये है कि सबका नाम अगर योगी हो जाए तो देश अच्छा हो जाएगा? अगर हर आज धर्म के आदमी जिस तरह जिनका नाम, चाहे वो मैथ्यू हो, चाहे जॉर्ज हो, चाहे अहमद हो, चाहे रहीम हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो, सब अपना नाम हिंदू वाला योगी कर दें, तो क्या देश महान हो जाएगा? आज देश, दुनिया, तरक्की, विकास, ये टेक्नोलॉजी से चलते हैं, तकनीक से चलते हैं। हमारा उसमें क्या योगदान है? मुझे याद है कि एक बार 1953-54 के आसपास जब एम्बेसडर गाड़ी इंग्लैंड से आई, 1983 तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वैसी की वैसी थी, 30 साल तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जब भी हमने कोशिश की है कोई चीज़ संभालने की, सुधारने की, वो बिगड़ जाती है। तो मेरे दिमाग में जो 75 साल का नक्शा देश का है, वो ये है कि हम बाहर से अच्छी चीज़ें लाएं, उसमें अपना योगदान करके उनको थोड़ा कम अच्छा कर दें। ज़्यादा अच्छा नहीं करें, कम अच्छा हो जाता है। क्योंकि चीज़ों को इंटीग्रेट करना, समग्र तरह से देखना चारों तरफ से, ये अपने आप में कोई आसान चीज़ नहीं है। उसके लिए हमें हमारी शिक्षा की जड़ बदलनी पड़ेगी, बुनियादी शिक्षा बदलनी पड़ेगी, तरीका बदलना पड़ेगा, पीछे से रास्ता छोड़ना पड़ेगा, भूत से भविष्य की तरफ जाना पड़ेगा। वो नहीं कर रहे हैं। तुमने क्या हो रहा है? अब प्रस्ताव बन रहे हैं, मैनपुरी का नाम क्या बनेगा? कुछ मयानपुरी हो जाएगा। संभल पृथ्वीराज नगर बनेगा। देवबंदपुर बन जाएगा। गाजीपुर गढ़ीपुरी बनने वाला है। कानपुर, उसको भी कुछ नाम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा, उसको अग्रवन करने वाले हैं। इन सब से क्या होगा? ये सवाल कोई पूछता है? तो सवाल यह है कि आखिर हमारे नेता इस तरह पिछड़े क्यों हैं? उनके दिमाग में सिर्फ एक भूत क्यों है, भविष्य क्यों नहीं है? इसके साथ जो अभी यति, जो भी नाम उनका भूल जाता हूँ मैं, जो भगवाधारी और नरसंहार की बात करने वाले यति हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो जब तक एक समुदाय का व्यक्ति जिंदा रहेगा, तब तक वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे।
अरे भाई, 75 साल में ऐसा कोई मौका आया है कि आप असुरक्षित महसूस करो? अगर ऐसा है तो फिर आपको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। असुरक्षित आप सबको महसूस करा रहे हो। इस बात को सबको समझाना पड़ेगा कि भगवाधारी सबको असुरक्षित महसूस कराने के लिए उकसा रहे हैं, और उस तरह से वो 20% लोग जो हैं जिसकी बात योगी करते हैं, उनको भी एक डर उनमें फैला रहे हैं। उनको ये एक संदेश दे रहे हैं कि आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। ये उनकी भी जगह उतनी है जितनी आपकी है, यति जी। यति तो बहुत वाकई आज से वो पहाड़ों में रहते हैं, उनको पहाड़ों में जाने दीजिए। यति वो हज़ारों साल पुरानी चीज़ है, उनको हज़ारों साल पुराना भेज दीजिए। उनकी आवश्यकता आज नहीं है। ये जो यति हैं ये आदि मानव है। आदि मानवों की आज की ज़माने में आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूँकि हम शांति परक हैं तो उनको शांतिपूर्ण ढंग से एक पहाड़ में, गुफा में जगह दे दीजिए। तो जो इस तरह की बातें सोचते हैं, जिसकी जगह गुफा में है, जिसका विचार तब पैदा हुआ था जब हमारी आज की विज्ञान तकनीक नहीं थी, जब हमारे पास उतने पढ़ने लिखने के साधन नहीं थे, सोचने का जरिया नहीं था। उस समय के लोगों को अगर अच्छा लगता है तो उनके लिए एक माहौल बना दिया जाए, एक कैंप लगा दीजिए उनके लिए कोई द्वीप लगा दीजिए, वहाँ जाके अपना जो भी उनको प्रार्थना करनी करते रहें। उनकी आवश्यकता सभ्य समाज में नहीं है। सभ्य समाज के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ये है कि सबका आदर कीजिए। जो सामने हो, जो भी हो, अगर मनुष्य है तो उसका आदर कीजिए, उसको उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप खुद चाहते हैं। जो ऐसा नहीं कर सकता वो लोकतंत्र में, सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है, उसकी योग्य नहीं है। और उसकी योग्यता मिल सकती है, उसके लिए आप जैसे ट्रेनिंग कराते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको शिक्षा दीजिए, उनको ट्रेनिंग कराइए। और जब तक वो क्लास पास ना करें, उनको नागरिक होने के लिए क्लास पास करनी चाहिए। वैसे हमारा मानना तो यह है कि नागरिक जन्म से होते हैं। ये लोग अपने आप को अलग करना चाहते हैं, तो उनके चाहने से बाकी लोग क्यों अलग हों? जो 20% लोगों के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो उनके ऊपर लगता है अपने आप, इसलिए नहीं कि कोई और लगाना चाहता है, वो अपने आप को खुद लगा रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि वो सबसे अलग हैं। अगर वो सबसे अलग हैं तो उनको अलग हो जाना चाहिए, बाकी लोग नहीं कह रहे हैं उनसे अलग। तो ये जो एक नया ढंग निकल चला है 2014 के बाद कि काम ना हो सके तो नाम बदल दो, इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अगर गुरुग्राम के लोग खड़े होते, उनमें क्षमता नहीं थी, क्योंकि जब लोग समृद्ध हो जाते हैं तो उनमें अपनी बात लेके खड़े होने की क्षमता बहुत कम रह जाती है। जब तक कि मुसीबत उनके दरवाजे पे दस्तक ना दे, वो खड़े नहीं होते। आमतौर पर ऐसा ही होता है, हमेशा अपवाद मिलेंगे। तो हर बात के अपवाद होते हैं, तो मैं कुछ कहूँ तो उसमें अपवाद की जगह हमेशा रहती है, और अपवाद से जो है हमारी बात वो ज़्यादा साफ हो जाती है, वो कटती नहीं है। अगर बात को देखना है कि उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, तो कमज़ोरियाँ कई तरह से दिख जाती हैं, उसको हम समझ के अपनी समझ को ठीक कर सकते हैं। कोई बात कोई भी कहे, कितना भी विद्वान हो, वो ऐसा नहीं होता कि सार्वभौम सत्य है, लेकिन हमें दिशा देखनी पड़ती है। वो क्या दिशा है जो हमें, जो वस्तु स्थिति है उसको समझने में मदद देती है। कौन सी ऐसी वैचारिक समझ है जिससे हम वस्तु स्थिति को समझ सकते हैं और यहाँ से आगे जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। दोनों जरूरी हैं। शिक्षा में, विचार में, इनमें यह ज़रूरी है कि हम आज की वस्तु स्थिति समझें और यहाँ से आगे जाने का रास्ता निकाल सकें। जिससे ये दोनों काम नहीं होते, वो शिक्षा नहीं है, समझ नहीं है। वो एक मान्यता है, या वो एक उसको आप फेथ कह लीजिए, वो एक अंधविश्वास कह लीजिए, लेकिन वो समझ नहीं है, समझदारी की बात नहीं है। समझ हो भी तो समझदारी की बात नहीं है। तो अब हम, जब हमारे मुख्यमंत्री इतने समझदार हैं कि वो विकास को सिर्फ नाम बदलने से जोड़ते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश बीमारी ऐसी बात नहीं है। अब
जैसे नाम लिया, महाराष्ट्र में बीमारी फैल गई थी, कर्नाटक पहुंच गई, तमिलनाडु पहुंच गई। तो ये बीमारी जो है ये काफ़ी गंभीर बीमारी है, और इसका निदान तभी होगा जब हम समझदार बनेंगे लोग, जब समझेंगे कि नाम बदलने से कुछ बदलता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है कि बंगलोर, एक ज़माने में बंगलोर के साथ इसकी तरक्की हुई, टेक्नोलॉजी आई, जब से नाम बदला है बेंगलुरु, तब से हम यही देख रहे हैं कि जितनी भी अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीज़ें हो रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं, बंगलुरु से शुरू हो रहे हैं ज़्यादातर। तो अगर आप हमेशा भूत को आवाहन उसका करते रहोगे तो समझ ही भूत में जाती रहेगी। तो हमारा आवाहन है योगी से कि ये जो इस तरह की गलतियां ना करें, हमेशा पीछे की ओर ना देखें, आगे देखना शुरू कीजिए। नाम मत बदलिए, ऐसा काम कीजिए कि नाम अपने आप बदल जाए। इस बात के साथ आपसे इस पायदान से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।